हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स के मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। सो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से? मैसेजेस बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास नंबर 22 स्टेयर्स की एनर्जी है। यहाँ पर जो वाइब्स है एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एनर्जी क्या है ओवरऑल आपके पर्सन की, तो एनर्जी ऐसी है जैसे ये असेंड हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके पर्सन विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं और डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी डिवाइन जर्नी है, जो भी आप दोनों का कनेक्शन है, आप दोनों की जर्नी है, वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे जो ब्लॉकेजेस हैं ना वो रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पोर्टल गेटवेज जैसे जैसे ओपन होंगे, अब जैसे हम अब 7-7 पोर्टल की तरफ बढ़ रहे हैं, 5-5 पोर्टल में आपने नोटिस किया होगा कि आपकी लव लाइफ में कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आए होंगे। 6-6 में चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, जो रिलीज़ होनी है रिलीज़ होंगी, जो जुड़नी है जुड़ेंगी आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड। 7-7 में डिटैचमेंट की वाइब्स होगी, कट ऑफ, आइसोलेशन। 8-8 में वापस से यहाँ पर कर्मा ट्रिगर करेगा, और ये जो कर्मा ट्रिगर करेगा ये अबंडेंस के रूप में भी करेगा, ब्लेसिंग्स के रूप में भी करेगा और कार्मिक ट्रिगर्स के रूप में भी करेगा। 9-9 में एंडिंग होगी, एंडिंग की प्रिपरेशन होगी। 10-10 में कंप्लीशन हो जाएगा। 11-11 में एक नई शुरुआत होगी। 12-12 में वो होगा जो रियल में आपके साथ है, होने वाला है, जो आपकी डेस्टिनी में है। तो ये जो पोर्टल गेटवेज जैसे जैसे ओपन होंगे वैसे वैसे आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। जितने लोगों का यूनियन डेस्टाइंड है उनके पार्टनर इन अ पॉजिटिव वे ट्रांसफॉर्म होंगे। जिनके यूनियन में प्रॉब्लम आ सकती है, कार्मिक सिचुएशन है, पिछले जन्म का थोड़ा बहुत लेन देन बकाया है जिसके कारण वो आपकी लाइफ में आए हैं, उनकी लाइफ में चीज़ें ऐसी होंगी कि कुछ न कुछ छुटपुट होते होते एक टाइम पे चीज़ें बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है 5-5 के बाद से ही, और 5-5 के बाद से आप नोटिस करो नोटिसेबल चेंजेस आपकी लव लाइफ में आपको नज़र आएंगे। तो ये साइकिल चलती रहती है, क्योंकि ये हर साल ये गेटवेज ओपन होते हैं, हर साल ये पोर्टल्स ओपन होते हैं। जैसे पितृपक्ष का गेटवे ओपन होता है, तो पितृपक्ष में आप देखोगे कि आपको बहुत सारे आपके एंसेस्टर्स नज़र आने लगते हैं। आपको समझ जाओगे कि आपके पितृ आपको सपने में आ रहे हैं, आपके दादाजी, आपके नाना जी, आपके घर में जिनकी मृत्यु हुई है वो सारे लोग आपके सपने में आने लगते हैं। इवन अगर कोई यंग पर्सन आपके घर से गया है या गई है वो भी आपके सपनों में आने लगता है या लगती है, क्योंकि वो मिलने आते हैं अपने जो पितरों लोक में रहते हैं, वो सारे लोग मिलने आते हैं अपने बच्चों से कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मुझे पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं। जो नहीं पूछ रहे हैं उनको क्रोधित रूप में दिखाई देते हैं। तो ये जो पोर्टल्स की एनर्जी है ना, ये बहुत इफ़ेक्ट करती है आपके पर्सन की एनर्जी पर। इस तरीके का इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। आपके पर्सन भी धीरे धीरे असेंड हो रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशंस पर। बट यहाँ पर जो एनर्जी है वो मूवमेंट की है। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का जो मैसेज है, पहला मैसेज यहाँ पर है कि आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ खोया है। इनको ये रियलाइजेशन है कि हमेशा पावर हंग्री रहे हैं, इनको पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत सुख, जो भी नाम चाहिए, शोहरत चाहिए। बट इनको असली में जब सब कुछ मिल भी जाए ना,
तो ये संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ खोई है जो ये कभी खोना नहीं चाहते थे। तो अगर इन्होंने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है तो भी अभी ये सेटिस्फाइड नहीं है, और अगर ये अभी तक कुछ अचीव नहीं किए हैं तो भी ये सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पर ईगो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने अपने ईगो के खातिर कई गलत डिसीजंस लिए हैं, और उन गलत डिसीजंस का खामियाजा इनको बहुत अच्छे से भुगतना पड़ा है। तो ये आपको अपॉलॉजी दे सकते हैं, ये आपसे ये चीज़ें, इनके बिहेवियर में ऐसा आपको चेंज नज़र आएगा। जैसे पहले जो शख्स बोलता था कि मुझे तो बहुत आगे जाना है, अभी तो मेरा शादी विवाह और प्यार मोहब्बत के ऊपर भी और भी ज़िंदगी है, मुझे तो ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, ये सडनली इतना चेंज हो जाएगा कि आपको कहेगा यार पैसे में क्या रखा है, पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल चला जाएगा, पैसे के लिए क्या परेशान होना। इस तरह का चेंज आपको नज़र आएगा, कंट्रास्ट बिल्कुल। इसके अलावा आप में से कई लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि इनकी फैमिली में कोई मेल है, या फिर आपकी फैमिली में कोई मेल है जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मे बी इस तरह के कोई मैसेजेस मेल से रिलेटेड, मेल फिगर से रिलेटेड कोई मैसेजेस ये आपसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज है कि इनके दिल में आपके लिए जो जज्बात हैं वो ये हैं कि इनके दिल की चाबी आपके पास है और आपने उसको जेल में बंद करके रखा है। कोई भी इनसे आपका दिल नहीं ले सकता और आपसे इनका दिल नहीं ले सकता। यहाँ पर आप दोनों के दिल की चाबियाँ एक दूसरे के पास हैं, इनको ये गारंटी है। तो ये इस तरह की वाइब्स है। इनको आपको एक तरह से ये जताना है कि इन्होंने सेफ़ रखा है आपका दिल, और आपने इनका दिल भी ऑफ कोर्स अपने पास रखा होगा सेफली। तो ये आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते, ये आपको नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें, ये आपको रोक लेंगे, इस तरह की वाइब्स है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जैसे ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। ये खाली टाइम में आपके बारे में सोचते हैं, आपकी खूबसूरती को निहारते रहते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ये इवन आपके लिए कुछ शायरी वायरी भी लिखते हैं, या कोई शायरी पढ़ रहे हैं, कोई कोट्स पढ़ रहे हैं, कोई लव मैसेजेस पढ़ रहे हैं। तो ये मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आपके लिए है। या इवन ये अगर कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो इनको ऐसा लगता है कि वो सारी मीनिंग्स आप पर फिट होती हैं। तो इस तरह की इनकी वाइब्रेशंस हैं। इवन ये आपको कोई शायरी लिख के भेज सकते हैं, कोई अच्छा सा मैसेज लिख कर भेज सकते हैं जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगे। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है कि इन्होंने घर में बता दिया है आपके बारे में, और ये चीज़ें ये आपको इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि मैंने घर में बता दिया है, अब आगे क्या होगा ये तो भगवान मालिक है, बट इन्होंने घर में बता दिया है। ये वाइब्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो ये सिचुएशंस को कट ऑफ करेंगे, ये उन सिचुएशंस को कट ऑफ करेंगे और रास्ता निकालेंगे। हर तरीके से कोशिश करेंगे कि फ्रूटफुल रिज़ल्ट यहाँ पर आपको मिले इस कनेक्शन में। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। इनका मैसेज आपके लिए है कि मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा कि मैं किस दिशा में जाऊँ, किसे चूज़ करूँ, किसे छोड़ दूँ। तो इस तरह की वाइब्स है इनकी। थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े परेशान हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ पूरी झोल में हो गई है, क्या कहते हैं उसको, गोलमाल टाइप्स हो गई है, और इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इनके रास्ते कई बार ये आपसे अलग करने की भी कोशिश किए होंगे, कई बार आपको अपने आप से दूर करने की भी कोशिश किए होंगे, बट घूम फिर के ये आपके पास वापस आ जाते हैं। यहाँ पर ये वाइब्स है जैसे डिवाइन, इनको लगता है कि डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहें या ये आपकी लाइफ में रहें। इनका मैसेज ये है कि सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी ये वेट कर रहे हैं और आपको भी यही कहेंगे कि अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सही समय आने पर अपने आप चीज़ें फेवर में आएंगी। इसके अलावा लास्ट मैसेज यहाँ पर है कुछ लोगों के पार्टनर का कि इन्होंने अस्त्र शस्त्र उठा लिए हैं। अब इनको किसी की नहीं पड़ी है, मतलब ये किसी के लिए भी नहीं रुकने वाले। इनको जो सही लगेगा, जो इनके लिए सही है, उसके लिए ये प्रॉपर एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं। ये बिल्कुल डरेंगे नहीं। ये मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। विल टेक 3 more कार्ड्स। हमारे पास जो मैसेजेस हैं, इनको खुद पता है कि इन्होंने रिलेशनशिप को ख़राब किया है। इनका मैसेज ये है कि इनको पता है कि इनके कारण ही सारा रिलेशनशिप में गुड़ गोबर हुआ है, सारी गलतियां इनकी है, इनको ये बात पता है, इन्होंने ही मेस्ड अप किया है सारे रिलेशनशिप को। तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलती को। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरा, इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, ना आपके परिवार वाले, ना इनके परिवार वाले, ना भगवान, कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। इनको इतना बिलीव है इस रिश्ते पर।
और थर्ड मैसेज यहाँ पर है कि अगर इन्होंने जाने अनजाने कोई गलतियाँ करी हैं तो इन्हें रियलाइजेशन है और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या माफ़ी मांगना चाहती हैं जो भी गलतियाँ इन्होंने करी हैं, और इन्हें लगता है कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग कुछ मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।